साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी न्यूज आज आपसे साझा करने आया हूं। और ये न्यूज 2024 चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भविष्य से भी जुड़ी है। कुछ पॉइंट्स आपको दिखाता हूं दोस्तों, वो पहले देख लीजिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। आप एक एक करके देखिए। तेलंगाना में प्रणब मुखर्जी की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। बड़ा आश्चर्य होगा कि ये तो कल वहां पर शपथ ग्रहण हुआ है और प्रणब मुखर्जी की भविष्यवाणी कैसे सच हो गई। और ये शर्मिष्ठा मुखर्जी की पुस्तक से खुलासा हुआ है। और इतना ही नहीं, एक और दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद, उन्होंने भी कुछ भविष्यवाणी की थी, वो भी तेलंगाना में सच साबित हुई है। और जानते हैं, सीएम बनते ही, मुख्यमंत्री बनते ही रेवंत रेड्डी जो आचरण इन्होंने किया है उससे ये खुलासा हुआ है। और क्या व्यवहार रहा है, क्या क्रियाकलाप रही है, वो बताऊंगा। और शपथ ग्रहण समारोह में खड़गे का असम्मान किया गया, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा और कैसे कांग्रेस का भविष्य इससे जुड़ा है। हम सब ने दोस्तों तेलंगाना में एक इतिहास बनते देखा जब वहां की जनता ने केसीआर की सरकार को हटाकर रेवंत रेड्डी की सरकार को चुना। मगर इसके बाद कल जो कुछ भी हुआ वो बड़ा हैरान करने वाला था। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद कांग्रेस अध्यक्ष की भारी बेइज्जती हुई। आप ये वीडियो देखिए। जब इन्होंने शपथ ले ली, रेवंत रेड्डी ने शपथ ग्रहण समारोह हो गया, उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ सोनिया गांधी के पैर छूने पहुंच गए। चलिए अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, छूना भी चाहिए, बड़े हैं। लेकिन उनके बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उनके पैर नहीं छुए, उनका असम्मान किया, जाकर बस खड़े हो गए। और उनकी पत्नी तो खड़गे साहब के पास पहुंची भी नहीं। इसी दौरान की बात कह रहा हूं मैं। अब आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं, आप सोचिए, खुद सोचिए और गंभीरता से कि खड़गे साहब और सोनिया गांधी दोनों कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन खड़गे साहब इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी नहीं हैं। अब पुरानी नेता है, पूर्व अध्यक्ष है, चलो उनका भी कर लेते, लेकिन नहीं, ऊपर से और आगे बढ़िए। खड़गे साहब उम्र में भी, इनकी उम्र सोनिया गांधी से ज्यादा है, 5 साल बड़े हैं, लेकिन इनके पैर नहीं छुए। और खड़गे साहब दलित चेहरा भी है। बड़ा ये ओबीसी करते हैं ना, जातियों की याद दिलाते हैं ना, तो ये तो दलित चेहरा है। तो क्या इसीलिए इग्नोर किया जाता है। लेकिन इस चक्कर में फंसने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। आप कुछ भी किंतु परंतु निकालते रहिए, क्योंकि कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी और व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता है। और इस वीडियो ने उसी इतिहास को दोहराया है जो कांग्रेस में पिछले कई दशकों से होता आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी में उसके नेताओं का ये हाल क्यों है, कांग्रेस के इन हालातों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसकी झलक आपको एक पुस्तक में दिख जाएगी जो अभी हाल ही में आई है। और इसे पूर्व राष्ट्रपति, कांग्रेस के सबसे अनुभवी नेता प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखी है। और पुस्तक का नाम है प्रणब माई फादर, अ डॉटर रिमेंबर्स। और ये जो पुस्तक है ना दोस्तों, ये आप समझिए कांग्रेस के लिए एक दुखती रग की तरह है। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो नेहरू को छोड़कर कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, सभी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे। और बाद में कांग्रेस ने ही उन्हें 2012 में राष्ट्रपति बनाया। लेकिन जानते हैं, सोनिया गांधी ने कभी भी उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट माइंड के व्यक्ति थे। इसीलिए जब 2004 को याद कीजिए, प्रधानमंत्री चुनने की बारी आई, तो सोनिया गांधी ने प्रणब दा के ऊपर मनमोहन सिंह को तरजीह दी। प्रणब मुखर्जी सोनिया गांधी के मन को अच्छी तरह समझते थे कि वो उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं चुनेंगी।
और इस बारे में दोस्तों शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी इस किताब में जानकारी दी है। प्रणब मुखर्जी नेहरू गांधी परिवार की सोच और काम करने के तरीके को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और प्रणब दा की नेहरू गांधी परिवार के बारे में इसी समझ को दोस्तों शर्मिष्ठा मुखर्जी ने प्रणब माय फादर ए डॉटर रिमेंबर्स में लिखा है, बयान किया है। शर्मिष्ठा इस किताब के बारे में बताते हुए कहती हैं कि नेहरू गांधी परिवार किसी भी ऐसे व्यक्ति को सहन नहीं कर पाता जिसकी अपनी एक सोच और समझ होती है। प्रणब मुखर्जी की नेहरू गांधी परिवार के बारे में जो समझ थी वो आज भी सच है। यही कल तेलंगाना की तस्वीर में दिखाई दे रही थी जिसमें मुख्यमंत्री सोनिया गांधी का पैर छू रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष को कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार हमेशा चाटुकारों को ही पसंद करता है। दोस्तों, नेहरू गांधी परिवार जहां इंडिपेंडेंट माइंड को पसंद नहीं करता है, वहीं सोनिया गांधी राहुल गांधी को हर हाल में कांग्रेस पार्टी में उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। ये बात प्रणब मुखर्जी पर लिखी गई इस किताब में बताया गया है। प्रणब मुखर्जी बताते हैं कि सोनिया गांधी उन्हें उत्तराधिकारी बनाना चाहती है, लेकिन उनका राजनीति में मन नहीं लगता है। वो राजनीति के लिए अभी भी परिपक्व नहीं हुए हैं। क्या क्या कहा है राहुल गांधी की इस राजनीतिक अपरिपक्वता के बारे में एक घटना का जिक्र करते हुए प्रणब दा कहते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव के हार के कुछ महीनों बाद 28 दिसंबर 2014 को जब कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही थी तो राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय पर झंडा फहराने नहीं आए, क्योंकि वो देश के बाहर थे। प्रणब मुखर्जी दोस्तों आगे बताते हैं कि राहुल गांधी अक्सर पार्टी के कार्यक्रमों से अपने को दूर रखा करते थे, लेकिन फिर भी सोनिया उन्हें उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। प्रणब दा मानते थे कि राहुल गांधी को यह पद बहुत आसानी से मिल रहा है, इसलिए इसकी कोई कीमत उन्हें समझ में नहीं आ रही है। प्रणब मुखर्जी दोस्तों राहुल गांधी की इसी राजनीतिक समझ की कमी और उनमें किसी भी प्रकार का करिश्मा तो था ही नहीं, इसी को कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या मानते थे। और ये सारी बातें मैं किताब से ही बता रहा हूं दोस्तों। इस पुस्तक में प्रणब मुखर्जी अपनी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को बताते हैं कि राहुल गांधी में सिर्फ समझ की ही कमी नहीं है, बल्कि उनको नेहरू गांधी परिवार का होने से एक तरह का घमंड भी है। इसीलिए वो राहुल गांधी द्वारा 2013 में भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यादेश फाड़ने की घटना की याद दिलाते हैं। और आप तो भूले नहीं होंगे ना दोस्तों कि किस तरीके से उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी ही सरकार के अध्यादेश को फाड़ दिया था। प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री के सम्मान की कोई चिंता ही नहीं थी, और वो ये भी कहते हैं कि यही घमंड 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के कारणों में से एक था। कई कारण थे, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण कारण था। सोनिया तो राहुल को उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं, लेकिन राहुल गांधी पार्टी के कामों से जितना हो सके उतना दूर रखते हैं। और इसका जिक्र करते हुए प्रणब मुखर्जी ने इस पुस्तक में बताया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद जब राहुल उनसे मिले और चुनाव में अपना विश्लेषण कर रहे थे हार पर, तो ऐसा लग रहा था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कोई लेना देना ना हो। ऐसा आदमी बात कर रहा है जो पार्टी के प्रचार से दूर था, उसे पार्टी के कामकाज से कोई खास मतलब भी नहीं था, ऐसा कहा। और प्रणब को राहुल गांधी की बात से यही समझ में आ रहा था कि उनमें उस किलर इंस्टिंक्ट की कमी है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के पास है। वो तुलना भी करते हैं, क्योंकि चुनाव का मामला है, प्रचार होता है, हर पार्टी के जो बड़े नेता हैं तभी तो ये तुलना होती है ना दोस्तों। और राहुल गांधी की तार्किक क्षमता का जिक्र करते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस पुस्तक में बताया है कि 9 जनवरी 2009 की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने भावावेश में कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस को गठबंधन नहीं करना चाहिए।
जब ये सुना प्रणबदा ने तो उन्होंने हिदायत दी कि वो अपनी बात तार्किक रूप से एक सधे अंदाज में सामने रखे। वो सिखाते भी थे, तो राहुल को समझ में आया होगा और वो फिर चुप हो गए। इस किताब में दोस्तों न सिर्फ राहुल गांधी और नेहरू गांधी परिवार के उन रहस्यों पर से पर्दा हटाया गया है, बल्कि प्रणब मुखर्जी ने यह भी बताया है कि राहुल गांधी के आसपास जो लोग काम करते हैं ना, वो किस तरह के हैं, क्या है उनकी समझ। और इस बारे में एक कहानी बताते हैं कि राहुल गांधी अचानक उनसे सुबह सुबह मिलने पहुंच गए राष्ट्रपति भवन में। अब प्रणबदा उस समय बड़े कार्यक्रम में व्यस्त थे, अब लेकिन राहुल गांधी आए हैं तो वो मिले। और जब बातचीत हुई तो ये खुलासा हुआ कि वास्तव में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि राहुल को शाम को आना था, लेकिन राहुल के ऑफिस में बैठे लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि AM PM, अब 6 AM 6 PM 7 AM 7 PM। अब इसके बाद प्रणब मुखर्जी अपनी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी से कहते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए, मतलब राहुल के लिए, जो काम करने वाले लोग हैं उनको AM और PM का अंतर ही नहीं पता है, तो वो लोग PMO कैसे चलाएंगे। आप सोचिए, राष्ट्रपति से मिलने की बात है। वैसे एक बात बताऊं दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ही नेहरू गांधी परिवार या राहुल गांधी के उन रहस्यों से पर्दा हटाया, बल्कि इससे पहले गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में 55 साल तक रहे, यही रहस्य उजागर किया। और उन्होंने भी, आप जान लीजिए, कि कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी किताब आजाद में ऐसी ही बातों का जिक्र किया है, और ये किताब भी अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। गुलाम नबी आजाद गांधी परिवार के सबसे करीबियों में से एक थे, जान लीजिए। लेकिन जब पिछले साल उन्होंने पार्टी छोड़ी तो सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने जो आरोप लगाया, पत्र में ये बता रहा हूं कि राहुल गांधी पार्टी को खत्म कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को, यह आरोप लगाया। और तेलंगाना की आज की तस्वीर, जो कल की तस्वीर थी दोस्तों, वो देखकर गुलाम नबी आजाद की वो बात ध्यान आ जाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के कैप्टन मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं हैं, बल्कि राहुल गांधी हैं। और उनका तो राजनीति में कितना मन लगता है। गुलाम नबी आजाद ने दोस्तों प्रणब मुखर्जी की ही तरह यही कहा कि राहुल गांधी बिना मेहनत किए देश का PM बनना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। और गुलाम नबी आजाद भी प्रणब मुखर्जी की तरह मानते हैं कि कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है उसके पीछे राहुल गांधी की राजनीतिक नासमझी है, और उसके बाद भी सोनिया गांधी द्वारा उन्हें उत्तराधिकारी बनाने की जिद एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। वो कहते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से जनता से कट चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी ने इसे सिर्फ कंप्यूटर ट्वीट से चलने वाली पार्टी बना दिया है, सोशल मीडिया पर चलती है। और गुलाम नबी आजाद ने अपनी पुस्तक आजाद में लिखा है कि अगस्त 2020 को जब उन्होंने G20 के साथियों की तरफ से सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, तो सोनिया गांधी ने उनकी सलाह को तो नहीं समझा, लेकिन इसे एक अपराध के रूप में लिया। सोनिया को यह पत्र उनकी सत्ता को चुनौती देने जैसा लगा। तो कुल मिलाकर साथियों, कांग्रेस पार्टी की ताकत एक ऐसी महिला के हाथ में है जो सबसे पहले अपने को राहुल गांधी की मां समझती हैं। समझने में बुराई नहीं है, फिर पार्टी कहां। और राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, लेकिन उनमें मां सोनिया गांधी की उन्हें उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा को ठुकराने की भावनात्मक ताकत नहीं है। और इसीलिए आज पूरी कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष मां बेटे के संघर्ष के बीच में फंस गया है। इसीलिए राहुल गांधी जिस तरह से देश हित के खिलाफ बयान देते हैं, उससे यही समझ में आता है कि वो राजनीतिक दबाव में काम करते हैं, जिसका खामियाजा पूरे देश और लोकतंत्र को उठाना पड़ रहा है। नेहरू गांधी परिवार में
पैदा हुई इस गांठ को तो अब सिर्फ आप समझ लीजिए दोस्तों, नियति ही सुलझा सकती है। मुझे नहीं लगता कि कोई नेता आएगा, चिट्ठी लिख देगा, कोई बागी हो जाएगा, कुछ कर देगा और ये सुलझ जाएगा। नहीं, अब तो ये नियति ही सुलझा सकता है। तो दोस्तों, प्रणब दा पर जो किताब लिखी है उनकी बेटी ने, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने, उस किताब के जरिए आपको पूरी कहानी समझाने की कोशिश की। और तेलंगाना में जो तस्वीर दिखी, लोगों को बड़ा खराब लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो पोस्ट ही नहीं, उम्र में भी बड़े हैं, उनको तो पैर नहीं छुए। तो ये जो स्थिति है ना, इसी वजह से 5 राज्यों में कांग्रेस की ये स्थिति हुई है। उम्मीद है कांग्रेस के लोगों को भी समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।